हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। फोटोपीरियोडिज्म। It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ प्लांट्स को पार्टिकुलर अमाउंट की लाइट की पार्टिकुलर अमाउंट की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने के लिए। It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light. और ये भी देखा जाता है कि ऐसे प्लांट्स लाइट का कितना उनके ड्यूरेशन कितनी है लाइट की उसको भी मेज़र करते हैं। Some plants require the exposure to light for a period exceeding a well-defined critical duration, while others must be exposed to light for a period less than this critical duration before the flowering is initiated in them. तो ये देखा जाता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक क्रिटिकल ड्यूरेशन जो होती है उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ प्लांट में उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिनमें लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्रिटिकल ड्यूरेशन से, ऐसे प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, और जिनमें उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट की ज़रूरत होती है उनको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है। There are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light, duration, and induction of flowering response. Such plants are called D-neutral plant. और ऐसे प्लांट जिनको ये कोरिलेशन उनमें नहीं होता है कि कम क्रिटिकल ड्यूरेशन से लाइट मिलेगी तभी फ्लावरिंग इंड्यूस होगी, या फिर ज़्यादा क्रिटिकल ड्यूरेशन से लाइट मिलेगी तभी फ्लावरिंग इंड्यूस होगी, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं रहता है, उनको डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। इट इज़ नाउ आल्सो नो दैट नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड बट दैट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज़ आल्सो ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। और ये भी है कि केवल लाइट ड्यूरेशन का ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि डार्क ड्यूरेशन भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, उसका भी इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लोग लाइट ड्यूरेशन को देखते हैं कि इतने लाइट चाहिए प्लांट को, इस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, वैसे हम लोग डे को भी देखते हैं। तो केवल लाइट की इम्पोर्टेंस नहीं है, डे की भी इम्पोर्टेंस। Hence, it can be said that flowering in certain plants depend not only on a combination of light and dark exposure but also their relative duration. तो हम ये देखते हैं कि केवल फ्लावरिंग कराने के लिए लाइट और डार्क की कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उनकी कुछ लाइट और डार्क की कुछ रिलेटिव ड्यूरेशंस की भी ज़रूरत होती है। दिस responses of plants to periods of day or night is termed photoperiodism. तो कितना डे और कितना लाइट की ज़रूरत हुई है प्लांट को फ्लावरिंग इंड्यूस कराने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering apices prior to flowering, they by themselves cannot perceive photoperiodism. अब ये जो है कि जो सूट एपाइसेस होती है वो खुद को फ्लावरिंग कराने के लिए मॉडिफाई कर लेती है फ्लावरिंग से पहले, लेकिन जो फ्लावरिंग होता है वो फोटोपीरियोडिज्म जो फ्लावरिंग होता है फोटोपीरियोडिज्म जो होता है वो सूट एपाइसेस के द्वारा परसीव नहीं होती है, वो इसे परसीव नहीं करते हैं। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन आर दीज लीव्स। अब ये जो कितनी लाइट हो गई है, इतनी डार्क हो गई है, तो अब हमें फ्लावरिंग करा देनी चाहिए, ये इस चीज़ का डिसीजन लीव्स लेती है। इट हैज़ बीन फ्लावरिंग, वैसे तो फ्लावरिंग जो होती है वो सूट एपाइसेस पे होती है, लेकिन जो डिसीजन जो लेता है वो लीव्स लेती हैं। It has been hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering. और ये हाइपोथेसाइज किया गया है कि कोई हार्मोनल सब्सटेंस है जो फ्लावरिंग को रिस्पॉन्स करता है।
This hormonal substance migrate from leaves to shoot apices for inducing flowering only when the plants are exposed to the necessary inductive period. तो ऐसा कहा गया कि कोई जो है फ्लावरिंग सब्सटेंस है, फ्लावरिंग हार्मोन्स है, ऐसा कहा गया कि कोई फ्लावरिंग हार्मोन्स है जो कि फ्लावरिंग को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। वो फ्लावरिंग हार्मोन्स लीव्स में रहता है और वो लीव्स से सूट तक माइग्रेट होता है। जब एक ड्यूरेशन उसको मिल जाती है तब वो सूट पे माइग्रेट होता है और कहता है कि हाँ अब हमें फ्लावरिंग इंड्यूस करानी चाहिए। ठीक, एक तरीके से जैसे हमारा न्यूरल है, स्पाइनल कॉर्ड और ये सारे हो गए, ब्रेन हो गया, हमारा रिस्पॉन्स देते हैं, वैसे ही ये भी होता है। ठीक है, लीव्स और सूट एपाइसेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नलाइजेशन। देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज़ आइदर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। अब ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग जो है वो चाहे हम क्वालिटेटिव ले चाहे क्वांटिटेटिव ले, वो किस पे डिपेंड होगी, लो टेम्परेचर पे डिपेंड होगी। तो यही फिनोमेना कि यही चीज़ जो हमारा जो फ्लावरिंग है वो लो टेम्परेचर पे डिपेंड हो, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वर्नलाइजेशन बोलते हैं। इट प्रिवेंट्स precocious reproductive development late in the growing and enables the plant to have sufficient time to reach maturity. सो ये वर्नलाइजेशन क्या करता है, ये प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ग्रोइंग सीजन में, मतलब ग्रोइंग सीजन को कम कर देता है। ठीक है, जिससे जो हमारा प्लांट है, हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसको क्या होती है, सफिशिएंट टाइम मिल जाती है मैच्योरिटी के लिए। जब ग्रोइंग सीजन मतलब लेट में हो जाएगा तो मैच्योरिटी के लिए सफिशिएंट टाइम प्लांट को मिल जाती है। वर्नलाइजेशन रिफर्स स्पेसिफिकली टू दी प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। तो पहले पता चल गया है कि वर्नलाइजेशन क्या होता है, जो हमारे लो टेम्परेचर पे जब हमारी फ्लावरिंग होती है वही पीरियड होता है, इसी चीज़ को प्रमोट करता है वर्नलाइजेशन। Important food plants wheat, barley, rye have two kinds of varieties, winter and spring varieties। अब फूड प्लांट हैं कुछ इंपॉर्टेंट, व्हीट हो गया, बैरली हो गया, फिर रे हो गया, ये क्या होते हैं, इनमें टू काइंड्स ऑफ वेराइटीज़ होती है। एक विंटर में ये ग्रो करते हैं और दूसरा स्प्रिंग वेराइटीज़ होती है। द स्प्रिंग वेराइटीज़ आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। अब जो ये स्प्रिंग वेराइटीज़ है, इनको स्प्रिंग में बोया जाता है और उसके बाद इनमें फ्लावरिंग आती है। ठीक है, ये ग्रेन प्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद ग्रोइंग सीजन के लास्ट तक ये सारे काम ये कर लेते हैं। विंटर वेराइटीज़ हाउएवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन ए स्पैन ऑफ ए फ्लावरिंग सीजन। अब अगर हम लोग इसी चीज़ को, विंटर प्लांट्स को अगर हम लोग स्प्रिंग सीजन में प्लांटेड करते हैं तो वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने की, और मैच्योर भी, ग्रेन हमारा मैच्योर भी नहीं हो पाता है। ठीक, हेल्स दे आर प्लांटेड इन ऑटम, इसीलिए उनको ऑटम में प्लांट किया जाता है। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग एंड आर हार्वेस्टेड यूजली अराउंड मिड समर। तो इनमें फिर सीडलिंग आ जाती है छोटी छोटी, और उसके बाद ये ग्रोथ को स्प्रिंग में ग्रोथ को रिज्यूम कर लेती हैं और इनको मिड समर में हार्वेस्टेड कर दिया जाता है। अनदर एग्जांपल ऑफ वर्नलाइजेशन, अब अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं वो वर्नलाइजेशन के एग्जांपल होते हैं। बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। अब ये जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं ये मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, जैसे ये क्या, 2 सीज़न, मतलब इनको 2 सीज़न लगता है, तो 2 सीज़न में ये फ्लावरिंग करते हैं और डाई भी हो जाते हैं। ठीक है, एक सीज़न में मतलब इनको ना हार्वेस्टेड किया जाता है ना ये इनका फ्लावरिंग कंप्लीट होता है एक सीज़न में। बाइनियल, तो बाइनियल नेम से ही पता चल गया कि 2 ईयर। ठीक, इनके एग्जांपल्स जो है वो है सुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट है, आर सम एग्जांपल ऑफ बाइनियल प्लांट्स। सब्जेक्टिंग द फ्लावरिंग ऑफ ए बाइनियल प्लांट टू ए कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स ए सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स का दिया जाएगा तो वो फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स करेंगी। ठीक है, बाइनियल प्लांट्स एग्जांपल जो है वो सुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है।